हेलो जो माइनस प्रोफाइल मैं वीडियो पर पढ़े कुछ अपलोड कर रहा हूँ। आज वेक्टर को लास्ट लेक्चर कितना अच्छा होगा आपको वेक्टर। और उससे पहले क्या होता है हम आपको टेंजेंशियल नॉर्मल कंप्यूटर पढ़ा चुके हैं। अगर हम बात करें इसकी जैसे ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं इस तरीके से हमने होता है लिया और इसकी जो वेलोसिटी है ये बी है, इसका एक्सेलेरेशन है वो हमारा ए है, थीटा एंगल, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलेरेशन कैसे पता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हमारा वेलोसिटी के अलाउंड होता है, टेंजेंशियल और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ये हमारा नॉर्मल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है और नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी अलाउड टू बी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी कंपोनेंट ऑफ ए allowed to be क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहलाता है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहलाता है। कंपोनेंट ऑफ बी कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी क्या होता है नॉर्मल जो हमारा वेलोसिटी के अलावा होता है उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहलाते हैं। जो हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है हमारा नॉर्मल। इस तरीके से हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉर्मल एक्सेलेरेशन को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है हमारा जो हमारा वेलोसिटी अलाउंड होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहलाएगा। तो हम ए कॉस थीटा और उसकी वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक है। अगर इसको फर्दर सोल्यूशन करना चाहें तो इसकी बी से ऊपर और बी से नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बी से ऊपर बी से नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने जो डॉट प्रोडक्ट हमारा बी से मल्टीप्लाई। इसको अगर फर्दर सोल्यूशन करना चाहें तो ए डॉट किया जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी और बी का ये हमारा क्या है टेंजेंशियल। अगर इसमें नॉर्मल एक्सेलेरेशन की बात करें क्या होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म होगा, ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्या हमारा टेंजेंशियल है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा स्केलर, ये हमारे वेक्टर से मल्टीप्लाई तो वेक्टर फॉर्म बनेगा, ठीक है। ये क्या गया वेक्टर ओके। वेक्टर फॉर्म आ गया हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करें नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें ए एन हम ए नेट एक्सेलेरेशन में अगर ए पैरेलल या फिर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बता दें तो हमारा आता है नॉर्मल एक्सेलेरेशन। अब हम ए साइन थीटा क्यों नहीं लिखते हैं, ए साइन थीटा इसलिए नहीं लिखते हैं टेंजेंशियल कोई बच्चे कहेंगे ए नॉर्मल एक्सेलेरेशन है वो हमारा सर ए साइन थीटा आपने क्यों नहीं लिखा। ए साइन थीटा हमने इसलिए लिखा देखो वेलोसिटी हमारी ये, ठीक है। अगर इसके परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन लेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, अगर और होता तो ये भी परपेंडिकुलर, चारों तरफ से इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर। इसलिए क्या होता है हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के तरीके से हम नॉर्मल एक्सेलेरेशन नहीं लेते। नॉर्मल एक्सेलेरेशन इस प्रकार लेते हैं कि टोटल एक्सेलेरेशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन घटा के नॉर्मल एक्सेलेरेशन को फाइंड कर सकते हैं। ये तो आपको पता होगा कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड होगा, ठीक है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात कुछ और तरीके देखें, ठीक है। अब हम क्या करें कि जैसे अगर बात करना चाहें तो हमने क्या किया एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, हमने थोड़ी देर के लिए माना एक क्वेश्चन है हमारा इसके लिए हमने एक टावर लिया, ठीक है। इसकी 800 मीटर ऊंचाई, 800 मीटर ऊंचाई, एक पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। नीचे के लिए क्या होता है जी इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब कैन फाइंड आउट कैन ये हमारा ऑलरेडी। अब कैन फाइंड आउट द नॉर्मल, फाइंड आउट द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 8 से, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 8 से। अब उसको कैसे फाइंड, आपने बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा हो तो आप समझ लेना, इसमें नहीं पढ़ा हो तब ये करके हम बताएंगे कि इसका टेंजेंट जो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से हमारी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती है, वाई एक्सिस की वेलोसिटी कब चेंज होती है, कब चेंज नहीं होती है। इसके बारे में बच्चों हम आपको बाद में बताएंगे, तब तक क्या होता है इसका क्वेश्चन आपको पढ़ा। अगर इसमें सोल्यूशन की बात करें तो हम देखिए ध्यान दें। अब आप देखिए यहाँ पे हमने टॉवर लिया, इससे हमने 60 मीटर पर सेकंड से फाइट, ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे ग्राउंड पर टच करते हैं, ठीक है। मान लीजिए टी इक्वल टू 8 सेकंड में पार्टिकल था इस तरीके से, और हमारा वेलोसिटी है, हमारी ये वेलोसिटी है टी इक्वल टू 8 सेकंड में, टी इक्वल टू 8 सेकंड क्या होता है, हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो नहीं चेंज हो रही, 60 मीटर पर सेकंड ऐसे। और जो हमारी क्या होता है, अब क्या होता है कभी कभार नीचे भी पॉजिटिव मान सकते हैं, कभी कभार पॉजिटिव, किसी तरफ भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन मान एक ही तरफ एक बार में एक ही तरफ मान लेना, और क्वेश्चन सॉल्व करने तक वो डायरेक्शन आप पॉजिटिव मानना। हम सोच रहे कि मान लें नीचे के लिए पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, मान लें तो हमारा पार्टिकल यू इक्वल टू 0 का यूसी का हमारी 0, ठीक है। तो लगाएंगे b इक्वल टू u प्लस p, हमारे नीचे के लिए पॉजिटिव होगी तो नीचे के लिए हम फाइंड करना है, ये 0 और ये 10 और हम 8 सेकंड में फाइंड करेंगे, तो b इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो b इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड आप इस वेलोसिटी को आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी y एक्सिस की वेलोसिटी है, तो y एक्सिस आप यहाँ पर लिख लो, ये y एक्सिस के अलावा हमने पूछ किया तो y एक्सिस की बात करें तो हमारे क्या है 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। t इक्वल टू 8 सेकंड है, यहाँ पर t इक्वल टू 8 सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी है 60 i माइनस 18 g, वेलोसिटी हमारी इस तरीके से, ठीक है। अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है a डॉट b अपॉन b और b होता है, ये ना आपको पता हो, अगर भूल जाते हैं मान लीजिए तो आप लगा देना सीधे a cos थीटा और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, आप a cos थीटा वैसे कर देना और b से मल्टीप्लाई b से मल्टीप्लाई और ये, लेकिन a डॉट b वेक्टर फॉर्म होगा, यहाँ पर वेक्टर लगा देना, ठीक। a डॉट b आ जाएगा तो b आ जाएगा और b यूनिट आ जाएगा, इस तरीके से आपको निकाल दें, ठीक है, बेटा। इस तरीके से क्या होता है आपका फार्मूला तैयार होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो होता है दी वेलोसिटी को हमने लिख लिया, ठीक है, ओके। अब हम a की जगह a रख देंगे, b की जगह b रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट वेक्टर की b की बात करें मॉड तो क्या आएगा, रूट 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 36, ठीक है, 36 प्लस 64 ठीक है, 0 2 बाहर आ जाएगा तो 1 2 0 बाहर आएगा और रूट कितना आएगा 36 प्लस 64, 36 64 100 होता है, रूट 10 बाहर आएगा, फिर क्या होता है हमारा b के रूप में 10 फिर बाहर आएगा तो हमारा आ जाएगा 100, यूनिट वेक्टर हमारा इसका जो मॉड का है, मतलब ये हमारा जो होता है मैग्नीट्यूड 100 आएगा, ठीक है। अब अपनी ब्लॉक का रख सकते हैं ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हम इसमें सबकी वैल्यू रख देंगे, ये रख देंगे, ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है, ए भी लिख देना आप, ए हमें क्या नीचे के टेन दिया था माइनस जी, ठीक है, माइनस, ठीक है। इस तरीके से सबसे काम को मिल गया। अब ए की वैल्यू आप सबकी वैल्यू रख देना, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, टेन जे टेन माइनस का डॉट प्रोडक्ट कितना 16 आई माइनस 18 अपॉन 100, ठीक है।
इनर वेक्टर इसका लिखेंगे आप, तो इनर वेक्टर आप इससे मल्टीप्लाई 16i प्लस 16i माइनस 18j अपॉन 100, इस तरीके से आप इस वेक्टर को लिखेंगे। अगर उतारिए तो उतारिए, ठीक है उतारिए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और आंसर आपको, ठीक है। अब कर लेंगे इसको। अभी हम करके बता दें, अगर बच्चों आपको नहीं करनी तो कोई करके बता दें, ठीक है। नीट के बच्चे होते हैं नहीं कर देते कैलकुलेशन, तो हम वो आपको बता दें, ठीक है। वैसे आपको कैलकुलेशन जब तक पेपर होता है उसका लेवल को पढ़ना, ठीक है, ओके। अब देखिए माइनस माइनस इससे इसका जीरो आ जाएगा, माइनस आई जे होता है जीरो होता है, 10 और 800 आ जाएगा और नीचे 100 रहेगा और ये जाएगा 6i कैप माइनस 8j कैप और 100, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। ये सब हो चुका है, अब आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर करना चाहें तो 2 जीरो से यहाँ जीरो बढ़ जाएगा और 1 जीरो से ये वाला कर जाएगा, क्या बचेगा, तो हमारा फर्दर बचेगा 8i 6i का माइनस 8j कैप अपॉन 10, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेशन आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेशन इस तरीके से आराम से फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सेशन की बात करें तो नॉर्मल एक्सेशन में आप करेंगे टेंजेंशियल एक्सेशन में नॉर्मल उसको एक्सेशन को हटा देंगे और हमारा नॉर्मल एक्सेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से होता है हमारा, आराम से हम जो होता है इसका हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ चुका है, ओके। इस तरीके से हम टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस कंपोनेंट ऑफ ए अलाउ टू बी, ये कंपोनेंट ऑफ बी अलाउ टू ए, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सो, ठीक है बच्चों। इससे कुछ इसी तरीके से होता है और क्या होता है बच्चों को एक बार बीट बना देते हैं, ठीक है बच्चों। बता ठीक है। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, जैसे हेडलाइन कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी। कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, ए का कंपोनेंट बी के पैरेलल खींचना है। कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, मान लिया हमारा इस तरीके से हमारा बी इधर है, अब ए हमारा ये, ठीक है, और थीटा एंगल है, ठीक है। तो किस तरीके से हम लिखते हैं, तो देखिए इसके पैरेलल खींचना है तो ए कॉस थीटा और उसके बी के वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो ए और बी ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा आ गया और बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बी है, ठीक है, ओके। अब ए डॉट ए ऊपर डॉट बी वेक्टर फॉर्म बन गई और नीचे बी ऐसा ही रहेगा और इसको बी के ये हमारा आ गया कंपोनेंट से अलाउ टू बी, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ए परपेंडिकुलर टू बी, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। इस तरीके से अगर ये पूछना चाहें तो क्या करेंगे हम, इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, नेट वेक्टर, जो हमारा नेट वेक्टर होता है ए वेक्टर में से हम माइनस हटा देंगे ये वाला, इसको आप क्या लिखेंगे, ए पहले क्या लिखेंगे, आप इसको लिखना चाहें ए पहले, ए पहले इस तरीके से ए पहले लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए नॉर्मल हो जाएगा, इस तरीके से हमारा नॉर्मल कंपोनेंट आ जाए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हम कैसे कंपोनेंट को एक दूसरे कंपोनेंट को किसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट किस तरीके से फाइंड, ठीक है बच्चों। अगर इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहें तो पार्ट हम इसी तरीके से आप नहीं बताएंगे, आप किसी प्रोजेक्टर मोशन क्या होता है बच्चों को भी नहीं आता। प्रोजेक्टर मोशन जिस दिन आया तो हम इसी प्रकार के क्वेश्चन और करा देंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्स नॉर्मल कंपोनेंट कैसे हम फाइंड, ठीक है ओके। बताइए
लेक्चर हटा दो। अब हम बात करेंगे क्या होता है, हम किसी पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन से पार्टिकल को ड्रॉ करें। जैसे मान लें एक हमने एग्जाम्पल लेना है, इस तरीके से हम इस तरीके से एक पार्टिकल है, इस तरीके से इसको 60 मीटर पर सेकंड से ड्रॉ कर दी और ये आके यहाँ पर पार्टिकल 80 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अगर इसका मास मान लें तो मास कितना है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के 10 किलोग्राम मान लिया। ठीक है, अब करें फाइंड आउट द चेंजिंग वेलोसिटी। फाइंड आउट द चेंजिंग वेलोसिटी एंड चेंजिंग मोमेंटम। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा है, हमें अब इसका आंसर कैसे करना है। देखो, चेंजिंग वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड द चेंजिंग वेलोसिटी। मोमेंटम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चेंजिंग मोमेंटम है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो क्वेश्चन होता है चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है चेंजिंग वेलोसिटी। चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो हमारी v फाइनल क्या है, v फाइनल है हमारी 80 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है। ठीक है, और v इनिशियल क्या है हमारी 60 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है हमारी आई क्या है, तो आई क्या है तो फिर क्योंकि एक्स किलोमीटर वाई एक्सिस क्या है तो हमारी ये क्या है वो भी माइनस क्योंकि हमारा नीचे पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो चेंजिंग वेलोसिटी अगर हम बात करें तो कैसे इसको पाएंगे। चेंजिंग वेलोसिटी हम इसको v फाइनल माइनस v इनिशियल रखेंगे, तो चेंजिंग वेलोसिटी होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल क्या है हमारा, v फाइनल क्या है, v फाइनल 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। इधर मीटर पर सेकेंड हम हटा दे रहे हैं, कैप लगा दे रहे हैं, इधर हमारा आई कैप माइनस नीचे के लिए है तो माइनस 16 ये है, तो हमारा क्या आ जाएगा 80 आई कैप प्लस 16 जे कैप, तो हमारी क्या है चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी। अब चेंजिंग मोमेंटम की बात करें तो चेंजिंग मोमेंटम क्या होता है, एंड चेंजिंग वेलोसिटी। एंड कितना है हमारा 10 है और चेंजिंग वेलोसिटी कितना 80 आई कैप प्लस 16 जी कैप, तो हमारा ये आ गया हमारा चेंजिंग मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म लगा देना। ठीक, इस तरीके से क्या होता है चेंजिंग मोमेंटम और चेंजिंग वेलोसिटी फाइंड करना। ठीक है, बताइए। बता लीजिए। एक क्वेश्चन अगर लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बार के लिए जैसे भी क्वेश्चन मान लिया, एक टावर सेम टू सेम उसी क्वेश्चन होगा, हमने उसको 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। ठीक है, ये टावर है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब मान लीजिए 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैन फाइंड आउट the normal and tangential, normal and tangential axis at t equal to 8 मीटर at t equal to 8 सेकेंड। ठीक है, ओके। इस तरीके से होता है क्वेश्चन को सॉल्व और सॉल्व करके इसके कमेंट में आंसर बता और इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, आज क्या होता है आपका बैठक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नया लेके आएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
थैंक यू।